Hello, students. Welcome to the online classes of DPS Ishapur Khedi. Today, we are going to have discussion about our next lesson, a girl's incredible journey from Syria. Incredible, अतुल्य, अविश्वसनीय. एक लड़की की अविश्वसनीय कहानी कहां से शुरू हुई? सीरिया से. The writer of this lesson is नूजीन मुस्तफा. नूजीन मुस्तफा कौन है? पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. नूजीन मुस्तफा एक टीनेज लड़की है जो सीरिया से अपने परिवार के साथ बच निकलने में कामयाब हुई. सीरिया एक ऐसा देश जो 2011 से ही गृह युद्ध की स्थिति में रहा है. वहां पर लाखों बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं सिविल वॉर की वजह से. एक अनुमान के मुताबिक गृह युद्ध के पहले 5 सालों में, जो 2011 से शुरू हुआ, तो 2016 तक लगभग 4 लाख लोग जो है वो मारे जा चुके थे. 60 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे और 56 लाख से ज्यादा लोग जो है वो देश छोड़ करके बाहर निकल गए थे. नूजीन मुस्तफा अपने परिवार के साथ 2014 में वहां से बाहर निकले और अपनी एक कहानी, वहां से बच निकलने की कहानी, एक ट्रैवल डायरी के तौर पे हम इस लेसन को देख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. नूजीन मुस्तफा एक आम लड़की नहीं है. वो सेरिब्रल पैल्सी नामक बीमारी से जन्म से ही ग्रसित है. ये वो बीमारी है जिसमें शरीर के अंग इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि वो शरीर का भार ही नहीं उठा पाते हैं. नूजीन मुस्तफा भी उस बीमारी से ग्रसित रही है. इस बीमारी के मरीज अपना सारा समय या तो बिस्तर पे बिताते हैं या फिर इधर से उधर जाने के लिए उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है और उसे भी कोई ना कोई पीछे से धकेलता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन. फ्रॉम द सी, समंदर से, द आइलैंड लुक्ड मच फर्दर अवे. आइलैंड जो है वो काफी दूर नजर आ रहा था. अवर डार्क ग्रे डिंजी, हमारी डार्क ग्रे कलर की डिंजी. डिंजी एक नाव को बोला जाता है, छोटे साइज की नाव. अवर डार्क ग्रे डिंजी वॉज वेरी स्मॉल. हमारी डार्क ग्रे कलर की नाव जो है वो काफी छोटी थी. Even though we had paid extra just to be the 38 of us, यद्यपि हमने एक्स्ट्रा पे किया था, एक्स्ट्रा पैसे दिए थे ताकि हम सिर्फ 38 लोग ही नाव में सवार हो सकें. Which was much better than 50 or so, जो कि लगभग 50 लोगों से तो बेहतर ही थी. We had seen crammed, जो हमने देखी थी ठूस करके, ठसाठस भरे होकर के जाते हुए इनटू अर्लियर बोट्स, जो हमसे पहले बोट्स गई, उनमें लोग किस तरह से ठूस ठूस करके भेजे जा रहे थे. इट वॉज स्टिल मोर देन डबल. अभी भी, यानी कि 38 होने के बावजूद भी हम 2 गुने से ज्यादा थे. 2 गुने से ज्यादा, किसके 2 गुने से ज्यादा? यहां पर कैपेसिटी की बात की गई है. द 15 मैक्स इट सेड ऑन द बॉक्स. बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था 15 मैक्स, जो सजेस्ट करता है, जो हमें बताता है कि बोट जो है वो 15 सीटर थी. उसमें 15 लोग ही यात्रा कर सकते थे. और ऐसी बोट के अंदर जिसमें 15 लोग आ सकते हैं, 38 आए हुए थे. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी भीड़ रही होगी. पर्टिकुलरली विद माई व्हील चेयर, खास करके मेरी व्हील चेयर की वजह से. एंड इट फेल्ट वेरी स्क्वैश्ड, मुझे बड़ा ही वहां पर भीड़ महसूस हो रही थी. लाइक एवरीथिंग, हर चीज की तरह, आई वॉज डूइंग, जो भी मैं कर रही थी. इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन अ बोट, मैं बोट में भी फर्स्ट टाइम बैठी थी. आई फेल्ट लाइक अ 6 year old गर्ल, मैं एक 6 साल की लड़की की तरह महसूस कर रही थी. नॉट अ 16 year old, 16 साल की लड़की की तरह नहीं. वाई आर यू नर्वस, आस्क्ड नसरीन. नसरीन ने पूछा कि तुम नर्वस क्यों हो? आई एम नॉट नर्वस, मैं नर्वस नहीं हूं. आई एम एक्साइटेड, मैं तो उत्साहित हूं. डूइंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हर चीज पहली बार कर रही हूं. आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया. इट्स नॉट एक्साइटमेंट,
इट्स फियर, शी सेड। उसने कहा कि ये एक्साइटमेंट नहीं है, ये उत्तेजना या जोश नहीं है, ये तो डर है। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। She never showed her own fear because she knew everything she did would affect me. उसने अपना डर मुझे कभी नहीं दिखाया क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ भी करेगी उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। She was the one who knew the outside world. वो एक थी जो जानती थी कि बाहर दुनिया कैसी है। And I took all my cues on how to react from her. और मैंने जो कुछ भी व्यवहार करना सीखा था वो उसी से सीखा था। आई डिड माई डीप ब्रीदिंग फ्रॉम ब्रेन गेम्स। मैंने ब्रेन गेम्स से जो सीखी थी, गहरी सांसें ली। एंड लुक्ड अराउंड द बॉट एट एवरीवन, और बॉट में बैठे हुए हर किसी की ओर देखा। वी वर ऑल स्पेस्ड आउट फ्रॉम 2 days विद लिटिल स्लीप। स्पेस्ड आउट का मतलब है यहां पर नींद के नशे में होना। वी वर ऑल स्पेस्ड आउट, हम सभी नींद के नशे में थे। फ्रॉम 2 days विद लिटिल स्लीप, क्योंकि पिछले 2 दिन में बहुत कम हम सो पाए थे। देन बीइंग इन द हॉट सन, और फिर गर्म धूप में, विद नथिंग टू ड्रिंक, जबकि पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। सन के 2 मतलब होते हैं, सन सूरज को भी बोलते हैं और सन धूप को भी बोला जाता है। तो हॉट सन का मतलब है गर्म धूप। माई 3 cousins whose mother and father had been shot. मेरे 3 कजन जिनके माता पिता को गोली मार दी गई थी, वर सैड एंड क्वाइट, वे उदास थे और चुपचाप बैठे हुए थे। Many people had closed their eyes and were praying. बहुत से लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वे प्रार्थना कर रहे थे। नसरीन वॉज क्राउचिंग ऑन द फ्लोर ट्राइंग टू होल्ड माई चेयर स्टिल। नसरीन क्राउचिंग की पोजीशन में नाव के फर्श पर ही बैठी हुई थी, मेरी व्हील चेयर को पकड़े हुए ताकि वो ज्यादा हिले डुले ना। आवर एल्डर सिस्टर नादा डिडेंट लुक एट द सी। हमारी बड़ी बहन नादा वो समंदर की ओर नहीं देख रही थी। हर बेबी एंड द 3 little गर्ल्स वर ऑल क्राइंग। उसका बच्चा और 3 छोटी लड़कियां वे रो रही थी। एंड शी वॉज फोकस्ड ऑन कामिंग देम, और वो फोकस कर रही थी, उसका सारा ध्यान जो है वो केंद्रित था उन्हें शांत करने में। शी वॉज स्ट्रेस्ड, वो तनाव में थी। बिकॉज, क्योंकि शी हैड डिसाइडेड टू टेक हर चिल्ड्रन आउट ऑफ द पॉइजन्ड इन्वायरमेंट ऑफ वॉर टू समवेयर दे कुड गेट ऑन विद लाइफ। वो क्यों तनाव में थी? क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चों को लेकर के जाएगी इस जहरीले युद्ध के जहरीले वातावरण से दूर, किसी ऐसी जगह जहां पर वो अपना जीवन जी सकें, गो टू स्कूल, स्कूल जा सकें। बट नाउ इट सीम्ड लाइक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। परंतु अब नादा को ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लग रही है। फॉर अ 33-year-old alone। परंतु अब ये उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लग रही थी, एक 33 साल की माँ के लिए, अकेली माँ के लिए। यहां से पता चलता है कि उसका पति जो है वो साथ नहीं है। एंड शी वंडर्ड व्हाट शी हैड डन। वो जरूर सोच रही है कि उसने क्या किया है। अंकल अहमद वॉज ऑल फ्यूरो ब्राउड। फ्यूरो ब्राउड एक ऐसी सिचुएशन जहां पर तनाव की वजह से माथे में शिकन आ जाती है। लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं त्योरियां चढ़ना। सो माथे में शिकन। अंकल अहमद के माथे पर शिकन थी। ट्राइंग टू ड्राइव द बॉट, जो कि बॉट को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। ही हैड स्पेंट द लास्ट 2 days, उन्होंने गुजारे थे पिछले 2 दिन, इन द होटल रूम इन इजमीर। इजमीर जगह का नाम है। इजमीर के होटल के कमरे में क्या करते हुए? स्टडी करते हुए। कहां पर? यूट्यूब पर। यूट्यूब वीडियोस को देखते हुए। क्या क्या स्टडी कर रहे थे? ऑन हाउ टू डू इट, कि किस प्रकार से नाव चलाई जाए। तो अंकल अहमद ने पिछले 2 दिन गुजारे थे इजमीर के होटल में यूट्यूब वीडियोस को स्टडी करते हुए कि नाव किस प्रकार चलाई जाए।
एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही गन्ड द इंजन टू मच, उन्होंने इंजन को बहुत ज्यादा जो है गरजाया, एंड वी शॉट फॉरवर्ड, देन zigzagged a bit, हम एकदम से आगे की ओर निकले और फिर आड़े तिरछे गए, एज ही ट्राइड टू करेक्ट द कोर्स, जब वो धारा को, रास्ते को सही करने की कोशिश कर रहे थे। लुक आउट, शाउटेड आंट शिरीन, चाची शिरीन चिल्लाई, देखो, एज वी बम्प्ड राइट इनटू द वेव, जो हम सीधे एक बड़ी सी लहर से टकराए, उस समय आंटी शिरीन चिल्ला करके कहती है, लुक आउट, देखो, एंड वाटर केम ओवर द साइड्स, और पानी जो है वो साइडों से होता हुआ हमारे ऊपर गिरा। द सी वॉज मच लेस काम देन इट हैड लुक्ड अर्लियर इन द डे, दिन में पहले समंदर जितना शांत नजर आ रहा था, अब उससे वो कम शांत हो गया था, यानी कि अब लहरें जो है वो उठने लगी थी। टू स्टार्ट विद, इट वॉज नाइस टू फील द स्प्रे आफ्टर बीइंग इन द हॉट सन ऑल डे, शुरुआत में तो इट वॉज नाइस टू फील, अच्छा महसूस हो रहा था, द स्प्रे, वो पानी का छिड़काव, आफ्टर बीइंग इन द हॉट सन ऑल डे, पूरे दिन गर्म धूप में रहने के बाद पानी का वो छिड़काव अच्छा लग रहा था। फाइनली, अंततः, माई यंग फॉर एवर लव टी शर्ट, मेरी टी शर्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ था यंग फॉर एवर लव, आई हैड वॉर्न फॉर डेज, जिसे मैं काफी दिनों से पहनी हुई थी, वॉज गेटिंग अ वॉश, अब वो धुल रही थी। बट एज वेव्स पिच्ड अस अप एंड डाउन, परंतु जैसे ही लहरें हमें अप एंड डाउन, ऊपर नीचे ले जा रही थी, सम ऑफ माई कजन्स स्टार्टेड रैचिंग, मेरे कुछ कजन्स जो हैं वो रैचिंग करने लगे। रैचिंग का मतलब है वॉमिट जब हम करते हैं, उल्टियां जब हम करते हैं, तो जो वो आवाज आती है उसे रैचिंग बोलते हैं, यानी कि उल्टी आने लगी उनकी। अदर्स वर क्राइंग एंड स्क्रीमिंग ऑफ गॉड, जब लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी नाव, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे, हे भगवान। एट वन पॉइंट द वेव टॉस्ड अस राइट टू वन साइड, एक बार तो एक लहर ने हमें एक ओर से उछाल ही दिया था। एंड माई आंट लॉस्ट हर बैग विद ऑल हर वैल्यूएबल्स, और मेरी आंटी ने अपना बैग जो है वो गवा दिया, जिसके अंदर उनके वैल्यूएबल, उनका कीमती सामान था, यानी कि वो जो है समंदर में जा गिरा। वी सीम्ड वेरी लो इन द वाटर, हम पानी में बड़ा ही असहज महसूस कर रहे थे, कंफर्टेबल नहीं थे। माई कजन्स यूज्ड देयर शूज टू स्कूप वाटर आउट ऑफ द डिंजी, मेरे चचेरे भाइयों ने अपने जूतों का इस्तेमाल किया कि जो नाव के अंदर पानी भर गया है वो उसे नाव से बाहर निकाल सकें। Welcome to the online classes of DPS Ishapur Khedi. Let's start our remaining chapter. So far we have discussed कि किस तरह से नूजीन मुस्तफा अपनी फैमिली के साथ सीरिया से निकलती है। चलिए आगे शुरू करते हैं। Sometimes people throw things off, but we didn't have much. कभी कभार लोग अपनी चीजें फेंक देते हैं, परंतु हमारे पास ज्यादा नहीं थी। यानी कि जब उनकी कश्ती अनस्टेबल हो रही थी तो उन्हें लग रहा था कि इसमें वजन ज्यादा है, तो उसे हल्का करने के लिए वो कुछ चीजें फेंक दे रहे थे, परंतु नूजीन इस बात को कहती है कि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। वी शुड नेवर हैव ब्रॉट द व्हील चेयर, सेड महमूद। महमूद ने कहा कि हमें ये व्हील चेयर नहीं लानी चाहिए थी। I felt I should be worried. मुझे लगा कि मुझे चिंतित होना चाहिए। I knew this water might be our grave. मैं इस बात को जानती थी कि ये पानी हो सकता है कि हमारी कब्र बन जाए। And of course I can't swim. और यकीनन मैं तैर भी नहीं सकती। I had never been in water. मैं पानी में कभी नहीं उतरी थी। None of us could swim. हम में से कोई भी तैर नहीं सकता था। Yet sitting in my wheelchair higher than everyone else, I thought of myself like Poseidon. फिर भी ये कहना चाहती है कि मैं पानी में कभी नहीं उतरी थी और मैं तैरना भी नहीं जानती थी और हम में से कोई भी तैरना नहीं जानता था।
येट सिटिंग इन माई व्हील चेयर, अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए, हायर देन एवरीवन एल्स, बाकी सभी से कहीं ज्यादा, आई थॉट ऑफ माई सेल्फ लाइक पोसाइडन, मैंने अपने आप को पोसाइडन की तरह सोचा। ग्रीक माइथोलॉजीज, ग्रीक कथाओं के अनुसार पोसाइडन जो है वो समंदर के देवता हैं। तो वो सोच रही थी कि जैसे मैं जो है पोसाइडन हूं, द गॉड ऑफ सी, समंदर के देवता, इन हिज चैरियट, अपने रथ में, यानी कि वो उस कश्ती को रथ और अपने आप को पोसाइडन समझ रही थी। आई ट्राई टू इमेजिन द हिप्पोकैम्पस, द हाफ हॉर्स हाफ फिश दैट टोड इट अलोंग, मैंने इमेजिन किया हिप्पोकैम्पस को। हिप्पोकैम्पस एक माइथोलॉजिकल, ग्रीक कथाओं के अनुसार एक ऐसा जीव है जो आधा घोड़ा है आधी मछली है। वो आ करके हमारी इस डूबती हुई कश्ती को टो करके पार ले जाएगा। एंड फैंसाइड दैट थ्रू द स्प्रे ऑफ मिस्ट आई कुड सी द निरडीज, और मैं इमेजिन कर रही थी कि धुंध से बाहर निकल करके निरडीज आएंगी। निरडीज कौन है? ये भी ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार समंदर के देवता पोसाइडन की बेटियां हैं। वो आएंगी, वो अपने आधे घोड़े और आधी मछली, जिसको यहां पर हिपोकैम्पस बोला गया है, उसके ऊपर सवारी करती हुई आएंगी और हमारी इस डूबती हुई नाव को टो करके, इसको अटैच करके अपने साथ समंदर के पार ले जाएंगे। द डॉटर्स ऑफ पोसाइडन राइडिंग द हॉर्स फिश, टॉसिंग देयर लॉन्ग हेयर एंड लाफिंग इन द विंड, वे अपने बालों को झटकते हुए, हंसते हुए वे हमारी इस कश्ती को पार लगा देंगे। आई स्माइल्ड एट द थॉट, ये विचार जब आया तो मैं मुस्कुराई। लुक नाडा हाउ ब्यूटीफुल इट इज, देखो नाडा कितना सुंदर है। आई क्राइड एज वी वर टॉस्ड अप एंड डाउन, मैं चिल्ला रही थी जब लहरें हमें ऊपर नीचे ले जा रही थी। आई लाफ्ड एवरी टाइम वी वर हिट बाय अनदर वेव इवन दो वी वर ड्रेंच्ड थ्रो, मैं हर आगे से हमसे टकराने वाली, यानी हमारी कश्ती से टकराने वाली लहर के साथ मैं हंस रही थी, और लहरों का पानी उछल करके हमारे कपड़ों को भिगो रहा था। ड्रेंच्ड ऐसी परिस्थिति को बोला जाता है जब आप पूरी तरह से भीगे हुए होते हैं, और जब आप इतने भीगे होते हैं कि आपके कपड़े भी टपक रहे होते हैं, उनमें से भी पानी टपक रहा होता है। वी वर ड्रेंच्ड थ्रो, हमारे कपड़े जो है वो इतने भीगे हुए थे कि उसमें से पानी टपक रहा था। यू नीड अ साइकेट्रिस्ट लाफिंग हियर सेड समवन, किसी ने कहा कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तुम्हें एक मनोचिकित्सक की जरूरत है, ऐसी परिस्थिति में भी तुम हंस रही हो। वी वर सो इंटेंट ऑन आवर ऑन बोट दैट वी डिडंट सी व्हाट हैपेंड टू द अदर थ्री लिविंग विद अस, हम इतना फोकस्ड थे, इतना ध्यान हमारा अपने ही बोट पे केंद्रित था कि हमने सोचा ही नहीं कि बाकी तीन का क्या हुआ जो हमारे साथ ही निकली थी। बट मुस्तफा स्क्रैम्बलिंग अप द क्लिफ टू फॉलो आवर जर्नी विद बाइनोक्यूलर्स एंड रिपोर्ट बैक टू आवर पेरेंट्स, परंतु मुस्तफा वो जल्दी से, स्क्रैम्बल का मतलब होता है हाथों पैरों को दोनों के बल चलते हुए ऊपर चढ़ना। बट मुस्तफा स्क्रैम्बलिंग अप द क्लिफ, वो एक चट्टान पर चढ़ करके, टू फॉलो आवर जर्नी विद बाइनोक्यूलर्स, वो फॉलो कर रहा था हमारी जर्नी को अपनी दूरबीन की मदद से, यानी कि वो पीछे ही किसी चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ देख रहा था अपनी दूरबीन से कि हम कहां पहुंचे हैं। एंड रिपोर्ट बैक टू आवर पेरेंट्स वाज हॉरिफाइड, और ये रिपोर्ट हमारे पेरेंट्स को बता रहा था, वो डरा हुआ था। एज ही वॉच्ड द फर्स्ट बोट लेफ्ट विद द वेव्स एंड वॉज क्विकली ओवरटर्न्ड, जब उसने पहली बोट को लहरों के साथ पलटते हुए देखा। वी वर द सेकेंड बोट टू गो, हमारी बोट दूसरी थी जो आगे जा रही थी। द थर्ड गॉट मच ऑफ द वे एंड ओवरटर्न्ड क्लोज टू द आइलैंड, तीसरी बोट जो है वो अपना लगभग सारा रास्ता पार करके जब तुर्किश आइलैंड पहुंचने वाली थी, वहां जाकर के वो डूबी। लिविंग द पीपल टू स्विम, और उसके लोगों को स्विम करके जाना पड़ा। द फोर्थ वॉज
पिक्ड अप बाय द तुर्किश कोस्ट गार्ड। और चौथी बोट जो है वो तुर्किश कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक नेवी, उन्होंने जो है उसे पकड़ लिया। मुस्तफा वॉज इन टीयर्स ऑन फोन टू माई फादर बिकॉज ही डिडंट नो इफ इट वॉज अस। मुस्तफा जो पीछे चट्टान पर चढ़ करके इस पूरी जर्नी को अपनी दूरबीन की मदद से देख रहा था, वो रोते हुए हमारे पेरेंट्स को बता रहा था। उसे पता ही नहीं था कि डूबने वाली बोट हमारी नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि हम थे या नहीं। इनफैक्ट वी वर बेटर ऑफ एज देयर वर फ्यूअर ऑफ अस क्रैम्प्ड विद द अदर बोट्स। वास्तव में हमारे लिए अच्छा ये था कि हम कम लोग थे अब हमारी बोट में बाकियों की तुलना में। जैसे वो पहले ही बता चुकी है कि देवर ओनली 38 और बाकी बोट्स में जो है ज्यादा लोग गए थे। एंड अंकल अहमद्स यूट्यूब लेसन्स हैड प्रूव्ड यूजफुल। और अंकल अहमद के जो यूट्यूब पे लिए गए लेसन्स थे वे यूजफुल साबित हो रहे थे। ही वेंट अगेंस्ट द वेव इंस्टेड ऑफ विद देम and got us to sit more on the side where the waves were hitting the boat to keep it down। उन्होंने जो है YouTube लेसन से जो सीखा था वे लहरों के साथ जाने की बजाय लहरों के विपरीत गए और जिस ओर से लहरें हमारे ऊपर हिट कर रही थी बोट को उधर से दबाए रखने के लिए हमें से ज्यादातर को उन्होंने उस ओर जाने को कहा। आफ्टर अ वाइल a mist came down। कुछ देर बाद कोहरा छा गया and we could no longer see Lesbos ahead। और हमें आगे जो है लेस्बोस दिखाई नहीं दे रहा था। I hoped we were going the right way। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम जो है सही रास्ते पे जा रहे हैं। महमूद kept looking at my wheelchair। महमूद मेरी व्हीलचेयर की ओर ही देखे जा रहा था। I knew we had agreed that if it became a danger we would throw it into the sea। मैं जानती थी कि हमारे बीच अग्रीमेंट था कि यदि खतरा हुआ तो इस कुर्सी को समंदर में फेंक दिया जाएगा, व्हीलचेयर को समंदर में फेंक दिया जाएगा। बट श्योरली ही वुडंट रियली डू दैट। परंतु वास्तव में वो ऐसा नहीं करने वाला था। आई केप्ट एन आई आउट फॉर पायरेट्स। मैं पायरेट्स पर, समुद्री लुटेरों पर नजर रख रही थी एंड तुर्किश कोस्ट गार्ड्स, और तुर्किश कोस्ट गार्ड के ऊपर भी। बट द ओनली पीपल एट सी सीम्ड टू बी रेफ्यूजीज। परंतु उसे समंदर में जो दिखाई दे रहे थे वे सिर्फ रेफ्यूजीज थे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर मेकिंग द क्रॉसिंग एवरी डे। सैकड़ों लोग हर दिन इस तरह से इस समंदर के हिस्से को क्रॉस करके दूसरे देश जा रहे थे। एंड टू अदर डिंजीज वर नॉट फॉर बिहाइंड अस। और दो डिंजी हमसे ज्यादा पीछे नहीं थी। आई डिडंट रियलाइज हाउ क्लोज डेथ वॉज। मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि मौत कितना नजदीक थी। जस्ट अ स्मॉल टेयर इन द फैब्रिक फ्रॉम माई व्हील चेयर कैचिंग एंड वी कुड हैव कैप्साइज्ड। मेरी व्हील चेयर की वजह से कपड़े में जरा सा कपड़ा फट जाता और हम सभी डूब जाते। और अ लार्ज वेव कुड हैव टर्न्ड द बोट ओवर एट एनी मोमेंट। और एक बड़ी लहर हो सकता है कि हमें पलटा देती, हमारी बोट को ओवरटर्न कर देती। That's what happened to another Syrian family making the crossing the same day। ऐसा हुआ था एक दूसरी सीरियन फैमिली के साथ, सीरिया के परिवार के साथ जो उसी दिन यात्रा कर रहा था। We didn't know then। तब हमें नहीं पता था। But crossing earlier that day in those choppy waves। choppy waves का मतलब छोटी लहरें। परंतु उसी दिन छोटी लहरों के बीच एक डिंजी और क्रॉस कर रही थी। अ लिटिल साउथ, थोड़ा सा दक्षिण की ओर, हमसे थोड़ा सा दक्षिण की ओर। द बॉर्डरम पेनिसुला। पेनिसुला होता है एक ऐसा द्वीप, कह लीजिए छोटा सा द्वीप, जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है, परंतु उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो जमीन से जुड़ा होता है। तो ये उस जगह का नाम है बॉर्डरम।
बॉर्डरम से वो कोस जाने वाली डिंजी हमारे जैसी ही थी। इनसाइड वर्स 16 सीरियंस, उस डिंजी के अंदर 16 सीरियंस यानी कि सीरिया के लोग थे, इंक्लूडिंग अ बार्बर कॉल्ड अब्दुल्ला कुर्दी, जिनमें अब्दुल्ला कुर्दी, हिज वाइफ रेहाना, उसकी पत्नी रेहाना, एंड देयर 2 लिटिल बॉयज, और उनके 2 छोटे लड़के, 5 ईयर ओल्ड गालिब एंड 3 ईयर ओल्ड आयलान, 5 साल का गालिब और 3 साल का आयलान। लाइक अस देवर कुर्द्स फ्रॉम कोबेन, हमारी तरह ही वे भी कुर्द थे कोबेन से, एंड वर हॉपिंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन जर्मनी, और हमारी ही तरह वे भी जर्मनी में एक नया जीवन शुरू करने का सपना देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। दो द क्रॉसिंग टू कोज इज शॉर्ट, यद्यपि कोज जो है ये किसी जगह का नाम है, कोस, वहां जाना, वहां का रास्ता छोटा था, जस्ट 4 माइल्स, बस लगभग 4 मील, इवन शॉर्टर देन द 8 माइल्स फ्रॉम बहराम टू लेस्बोस। हमारा रास्ता जो है वो बहराम से शुरू होकर के लेस्बोस, ये लगभग 8 मील का है, जबकि उनका रास्ता तो सिर्फ 4 मील का ही था। द सी फर्दर साउथ इज मोर एक्सपोज्ड एंड आफ्टर एन आवर बाउंसिंग ऑन द वेव्स, आगे चल के समंदर, खुले समंदर जो है उसमें काफी बाउंसी वेव्स, काफी बड़ी वेव्स जो है, उछालने वाली वेव्स आने लगी। A larger one came and flipped the dinghy with no warning. एक बड़ी सी लहर आई और बिना चेतावनी के बड़ी सी लहर आई और बोट को पलट दिया। ये पलटे जाने वाली बोट कौन सी थी? ये बोट थी जिसमें ये यहां पर बताया हुआ है अब्दुल्ला कुर्दी का परिवार था। फ्लिप्ड द डिंजी विद नो वार्निंग, बिना चेतावनी के एक लहर आकर के उसे पलट देती है। टॉसिंग एवरीवन आउट, और हर कोई जो है समंदर में गिर जाता है। अब्दुल्ला ट्राइड टू क्लिंग ऑन टू हिज लिटिल फैमिली, अब्दुल्ला ने कोशिश की है कि वो अपने छोटे से परिवार के साथ जुड़ा रहे, बट वन आफ्टर द अदर दे वर वॉश्ड अवे, परंतु लहरें जो है एक के बाद एक को दूर लेती चली गई। ही स्टेड 3 आवर्स इन द वाटर, अब्दुल्ला जो है द सीरियन बार्बर जिसके परिवार की अब बात कर रहे हैं, वो 3 घंटे पानी में ही रहा। डेस्परेटली सर्चिंग, वो सर्च कर रहा था अपने परिवार को पानी में, बट दे वर लॉस्ट, परंतु वे गुम हो चुके थे। 11 ऑफ द पैसेंजर्स ड्रॉन्ड, 16 उसमें टोटल थे, उसमें से 11 पैसेंजर जो हैं वे डूब गए। 5 ऑफ देम चिल्ड्रन, जिनमें से डूबने वालों में से 5 बच्चे थे। The next day, the photograph of little Aylan Kurdi lying face down dead in the surf on a Turkish beach. अगले दिन फोटोग्राफ आया था उस छोटे आयलान कुर्दी का जो मुंह के बल पड़ा हुआ था बीच पर तुर्की के अंदर। इन हिज स्मार्ट रेड शर्ट एंड लॉन्ग ब्लू शॉर्ट्स, अपनी सुंदर रेड शर्ट और लंबी ब्लू शॉर्ट, लंबी नीले रंग की निकर पहने हुए। वेंट अराउंड द वर्ल्ड, ये जो फोटोग्राफ था ये पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुआ। When I saw it later on Facebook, जब मैंने बाद में इसे फेसबुक पर देखा, I thought that could have been me, मैंने सोचा कि मैं वहां हो सकती थी, यानी कि मेरी भी फोटो हो सकती थी कि मैं भी डूब सकती थी। I had to turn the phone off, मुझे फोन ऑफ करना पड़ा। And take a deep breath and try to think to myself, और गहरी सांस लेकर के मैं अपने आप में कुछ सोचने लगी। He is an innocent boy, और उसने क्या सोचा कि वो एक इनोसेंट लड़का था। He is in heaven and happy now, वो स्वर्ग पहुंच गया होगा और वहां पर वो खुश होगा। When I discussed it with my sisters, we all agreed, जब मैंने अपनी बहनों के साथ इस बात को डिस्कस किया तो हम सभी इस बात पर सहमत थे। If we had heard about it before,
आवर क्रॉसिंग, यदि हमारे क्रॉस करने से पहले हमने इस बात को सुना होता, वी वुड हैव गॉन बैक टू गाजियानटेप, ये जगह का नाम है, हम वापस गाजियानटेप चले गए होते। फॉर अ नॉर्मल पर्सन द फेरी फ्रॉम वेस्टर्न टर्की टू मिटिलिनी, द कैपिटल ऑफ लेस्बोस, कॉस्ट 10 यूरोज एंड टेक्स 90 मिनट्स। एक आम आदमी के लिए फेरी यानी कि एक बड़ी कश्ती अगर ली जाए, वो टर्की से मिटिलिनी, मिटिलिनी कहाँ है, लेस्बोस की राजधानी है, वहां के लिए अगर एक कश्ती ली जाए तो 10 यूरोज उसका किराया लगता है और 90 मिनट्स का ऑलमोस्ट सफर होता है। टू मेक द सेम क्रॉसिंग as refugees had taken us 12 days to arrange and cost us each $1,500, और रेफ्यूजीज के तौर पर वही रास्ता हमें क्रॉस करने में लगभग 12 दिन लगे, पूरा अरेंजमेंट करके जर्नी करने में, और हर एक यात्री के हिस्से जो है $1,500 आए। वी हैड बीन एट सी 3.5 hours, हम समंदर में लगभग 3.5 घंटे से थे। एंड द सन वॉज सेटिंग, और अब सूर्यास्त हो रहा था। एंड वी वर स्टार्टिंग टू शिवर व्हेन सडनली देयर वॉज द आइलैंड राइजिंग लाइक अ जाइंट ब्लैक रॉक अहेड ऑफ अस। हम समंदर में लगभग 3.5 घंटे से थे और सूरज जो है वो अब अस्त हो रहा था, और हम सभी ने कांपना लगभग शुरू कर दिया था। अचानक से ही एक आइलैंड जो है वो एक बहुत विशाल काली चट्टान की भांति हमारे सामने आ खड़ा हुआ। सून वी कुड मेक आउट पीपल वेटिंग ऑन द शोर, जल्द ही हमें किनारे पर खड़े लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। डज एनीबडी स्पीक इंग्लिश? वी हर्ड समवन शाउट, हमने किसी को चिल्लाते हुए सुना, क्या हम में से कोई अंग्रेजी बोल सकता है? आई डू, आई कॉल्ड आउट, मैंने चिल्ला करके कहा मैं बोल सकती हूं। एवरीवन लुक्ड एट मी, हर कोई मेरी ओर देख रहा था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड स्पोकन इंग्लिश, ये पहली बार था जब मैंने इंग्लिश बोली थी। टू अ रियल इंग्लिश स्पीकर, एक असली अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति के साथ।